जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज 23 मई शनिवार का दिन, आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के बारे में और बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों आज हम आपको इस खबर में बताएंगे WHO की तरफ से एक खबर के बारे में, और दोस्तों RBI की तरफ से एक अलर्ट जारी किया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और दोस्तों आपको बताएंगे PM किसान स्कीम के तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। और दोस्तों अगर आप फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों खबर की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बिना किए देरी करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें, WHO की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। जैसे कि WHO को कौन आर्थिक मदद देता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसके मन में ये सवाल तो आया है, WHO को कौन आर्थिक मदद देता है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कामकाज को लेकर इतनी उंगलियां उठाई जा रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने WHO पर चीन समर्थक होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर 30 दिनों के भीतर संगठन ने कामकाज में सुधार नहीं किया तो अमेरिका उसको एक चोला भी नहीं देगा। और दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका WHO का सबसे बड़ा फंडिंग का स्रोत है। WHO के अनुसार मौजूदा 2 साल की अवधि के लिए ये अमेरिका की तरफ से 55.3 करोड़ डॉलर था। ये रकम एजेंसी की स्वीकृत बजट का 9% था और 9% है। अमेरिका से आंशिक रूप से सहायता प्राप्त किए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पोलियो खत्म करने, HIV और बच्चों के टीकाकरण अभियान इसके उदाहरण हैं। अमेरिका चीन से 3 गुना रकम WHO को देता है। चीन ने WHO को 18.75 मतलब 75 करोड़ डॉलर की मदद की है। WHO के आंकड़े में ये जानकारी दी गई है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद WHO के दूसरे प्रमुख मददगारों से ब्रिटेन और दोस्तों यूरोपियन कमीशन, जर्मनी, जापान की तरफ से की मदद की शामिल हुई है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। RBI की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। RBI ने SMI को दी बड़ी राहत। मॉरेटोरियम अवधि 3 महीने और बढ़ाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के लाखों छोटे कारोबारियों को राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने SMI को और 3 महीने की अवधि के लिए कर्ज चुकाने की मोहलत देने की घोषणा की। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। टाइगर रिजर्व पर भी कोरोना की मार, सरकार ने फंड 15% घटाया। हाँ दोस्तों आपको बता दें, कोरोना सिर्फ इंसानों का जीना ही मुश्किल नहीं किया है, इस वायरस की वजह से जानवर पर भी पड़ने लगी है इसका खौफ। जैसे कि आपको बता दें, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर के टाइगर रिजर्व के फंड में 15% की कटौती करने का फैसला किया है। लॉकडाउन के कारण सभी टाइगर रिजर्व को 15 जून तक के लिए बंद रखा गया है। ये टाइगर रिजर्व में टूरिज्म का पीक सीजन होता है। हाँ दोस्तों आपको बता दें, टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का मानना है कि फंड में कटौती से बाघों को बचाने की मुहिम के चोट पहुंच सकती है। इसको लेकर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है। और दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों गाँव लौटे मजदूरों के खाते में भी आएंगे PM किसान स्कीम के 6,000 रुपये, जानिए कैसे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, PM किसान स्कीम में परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। इसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसकी आधार पर वो अलग से सालाना 6,000 रुपये की लाभ ले सकता है। दोस्तों आपको बता दें, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। इसका लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। आपको बता दें, किसानों को डायरेक्ट मदद देने वाली पहली स्कीम में परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 साल के कम उम्र के बच्चे। उसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो वो उसको आधार पर भी अलग से लाभ ले सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। RBI की तरफ से बड़ा ऐलान, मिडिल क्लास के लोन बांटने पर फोकस। हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। हाँ दोस्तों आपको बता दें, सस्ता होगा लोन और EMI। RBI ने रेपो रेट में
0.40% का कटौती का फैसला लिया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। दरअसल रेपो रेट कम होने के बाद बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। इस हालत में आप सस्ती दर पर टर्म लोन ले सकते हैं, तो वही अगर ईएमआई दे रहे हैं तो उसमें भी बचत होगी। बता दें कि इसमें होम और ऑटो समेत अन्य रिटेल लोन शामिल है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। सिर्फ 20 मिनट में होगी कोरोना की जांच, लैब टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में ये प्रकोप मचा दिया है। इससे बचने के लिए दुनिया भर की सरकार ने अपनी यहाँ लॉकडाउन लागू किया और कोरोना को रोकने की भयंकर कोशिश की है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर विश्व के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इंग्लैंड से राहत की खबर आ रही है कि अब सिर्फ 20 मिनट में कोरोना संक्रमित की जांच हो सकेगी। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक एंटीबॉडी टेस्ट में संबंधित व्यक्ति के अंदर कोरोना संक्रमण है या नहीं, संक्रमण के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई या नहीं, इसकी जानकारी इस टेस्ट से मिलेगी। जबकि आपको बता दें, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमण है या नहीं, सिर्फ यही जानकारी मिलती है। कोरोना के प्रकोप के चलते ज़्यादा से ज़्यादा देशों में नागरिकों को टेस्टिंग करना ज़रूरी हो गया है। जैसे कि दोस्तों कोरोना की टेस्टिंग में उसकी रिपोर्ट आने में बहुत देर लगता है, तो इसके लिए संक्रमण को और अधिक फैलने का खतरा बन रहा है। लेकिन इसने टेस्टिंग अब सिर्फ 20 मिनट में कोरोना संक्रमित की पहचान हो सकेगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अगले हफ्ते फ्लाइट में जाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपको करनी है हवाई यात्रा, तो जान लीजिए नए नियम के बारे में। हाँ दोस्तों, रहेंगे टेंशन फ्री। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों शुरू हो गई है, मतलब कि हो जाएंगी। कई एयरलाइंस ने शुक्रवार से ही बुकिंग शुरू कर दी। अगर ऐसे में आप भी सफ़र करने की सोच रहे हैं, तो आपको फ़्लाइट टिकट समेत सभी नए बदलावों से जुड़े सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों आपको बता दें, सोमवार यानी 25 मई से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कई एयरलाइंस ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली से मुंबई तक के सारे टिकट 1 घंटे में बुक हो गई। अन्य शहरों के लिए बुकिंग जारी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से सभी एयरलाइंस के रूट और स्टेशन चार्ट दिए जाएंगे। अब ये कंपनियां तय करेगी कि उन्हें किस रूट पर सेवाएं शुरू करनी है और उसके लिए बुकिंग कब से शुरू करना है। एयरलाइंस ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। दिल्ली से मुंबई तक की सारे टिकट 1 घंटे में बिक गई है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप फ्लाइट में जाना चाहते हैं, मतलब फ्लाइट में सफ़र करना चाहते हैं, तो आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसी सवाल के जवाब मैं दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों पहला सवाल, फ्लाइट में कौन कर सकता है सफ़र। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, बुजुर्ग व्यक्तियां, गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले कमज़ोर व्यक्तियों को हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। कहाँ कहाँ के लिए फ़्लाइट सेवा शुरू हुई है। जैसे कि दोस्तों शुरुआत में बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू होगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे महानगरों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, फ़्लाइट की टिकट के दाम का क्या अब सरकार तय करेगी। जैसे कि दोस्तों नहीं, 25 मई से फिर से शुरू होने जा रही है घरेलू उड़ानों का, मतलब कि घरेलू उड़ानों। इसके अलावा आपको बता दें, इस फंडेशन में, मतलब कि इस किराए की लिमिट फ़्लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर 7 बैंड में तय की जाएगी। हर बैंड में किराए की एक लोअर और अपर लिमिट होगी। ये किराए 24 अगस्त तक लागू रहेंगी। पूरी के मुताबिक हवाई किराए के लिए पहले बैंड में वो उड़ानें होगी जिनके ड्यूरेशन 40 मिनट से कम है। दूसरे, तीसरे, चौथे बैंड में वो उड़ानें होंगी जिनकी ड्यूरेशन कम से कम 40 से 60 मिनट, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210 मिनट है। दिल्ली से मुंबई तक का किराया कितना होगा। जैसे कि दोस्तों दिल्ली से मुंबई का सफ़र 90 से 120 मिनट का होता है, तो ये तीसरे दफ़ा में आता है।
लिहाजा दिल्ली मुंबई यात्रा के लिए हवाई किराया मिनिमम 3,500 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये हो गया। ये फेयर बेड इसलिए तय किया गया है ताकि विमानन कंपनियां ये जांच की सके कि किराया यात्रियों से वो ज़्यादा वसूल ना कर सके और यात्रा केवल ज़रूरी काम से ही हो। किराए में अन्य चार्जेस भी शामिल होंगे, जैसे कि दोस्तों आदेश के मुताबिक इन हवाई किरायों में यूडीएफ, पीएसएफ और जीएसटी शामिल नहीं है। साथ ही ये किराया बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं है। किराए पर यह प्रबंधन आरसीएस उड़ान फ्लाइट्स में लागू नहीं है। एविएशन सेक्रेटरी पीएस खरोला ने कहा कि फ्लाइट्स के लिए 40% सीट लोअर और अपर फेयर लिमिट की बीच होगी। उदाहरण के तौर पर 3,500 से 10,000 रुपये के बीच स्तर 6,700 रुपये है, इसलिए 40% सीट 6,700 रुपये से कम की किराए पर होगी। फ़्लाइट की टिकट कहाँ से बुक होगी? जैसे कि आप पहले से ही किसी वेबसाइट्स के दौरान बुक करते थे, वहाँ से भी बुक होगा। अगर मैं यात्रा करता हूँ तो क्या मुझे क्वारंटाइन होना होगा? नहीं दोस्तों, कुछ ऐसे जगहों पर ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों फ़्लाइट के लिए कितनी देर पहले पहुँचना होगा, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों देखिए, अगर आप फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट में आपकी फ़्लाइट का टाइम से 1 से 2 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी होगा? सुरक्षा के लिए सभी यात्री को मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग कहाँ होगी? एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री से पहले ही एक तय जगह पर स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग स्टेशन तैयार की जा रही है। आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन सिग्नल नहीं होता तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे के छोड़कर एंट्री गेट पर इसकी जांच की जाएगी। जिन्हें ऐप में ग्रीन सिग्नल नहीं होगा उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट पर खाने पीने की सुविधा मिलेगी। संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ फूड आउटलेट खुलेंगे। भीड़ नहीं हो इसके लिए यात्रियों को पार्सल लेने के लिए कहा जाएगा। डिजिटल पेमेंट पर जोर रहेगा। सेल्फ ऑर्डर बूथ बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर ट्रॉली मिलेंगी। हाँ दोस्तों, सभी ट्रॉली सैनिटाइज की जाएंगी और ट्रॉली आपको मिलेगी। जैसे कि दोस्तों बता दें, व्हील चेयर का सुविधा मिलेगी। हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों को पहले से सैनिटाइज की हुई व्हील चेयर मिलेगी। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग या लाउंज में न्यूज़पेपर या मैगज़ीन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही थे आज के कुछ बड़े खबर और ताज़ा अपडेट जो मैं आपके लिए लेके आया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारा मेहनत की प्रयोजन थे, तो आपको बता दें इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।